Hello everyone, I'm Shukar sir here and welcome back to a new video of Engineer Education India। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम का जो कॉर्डेट वाला सेक्शन है उसमें जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेटा पूरा पढ़ाया था। चलिए बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा। Animals belongs to phylum Chordata are fundamentally characterized by a presence of notochord। जल्दी से बोलो क्या अवेलेबल होगा कॉर्डेटा के अंदर? जहां पे भी ये एनिमल मिलेगा, कॉर्डेटा के अंदर जो भी एनिमल तुम लोगों को मिलेगा उसके अंदर नोटोकॉर्ड यानी कि एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉर्ड या फिर एक तार जैसा स्ट्रक्चर, एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिलेगा जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? डॉर्सल यानी कि बैक के साइड में, पीठ के साइड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मतलब हॉलो होगा, एक हॉलो स्ट्रक्चर होगा पाइप की तरह हॉलो। ठीक है। एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एक नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि फेरिंग्स, जो हमारा फेरिंग्स वाला हिस्सा होता है, यानी कि लैरिंग्स के ऊपर, लैरिंग्स का मतलब क्या होता है? वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स के ऊपर जो फेरिंग्स वाला हमारा हिस्सा होता है जो कि फूड एंड एयर पैसेज का एक कॉमन पैथवे होता है। अब ये क्या होता है सर जी? देख लो फेरिंग्स क्या होता है, समझा देता हूं अच्छे से। देखो पहले हमारा जो नेजल चेंबर होता है जहां से हम लोग ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसमें भी फेरिंग्स का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। मगर माउथ का जो पार्ट होता है, इनर माउथ का, जिसको हम लोग ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और नेजोफेरिंग्स मतलब नेजल चेंबर से जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी जहां पे आके एंड होता है, इस पार्ट को हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। और माउथ जहां पे आके, माउथ का पार्ट जहां पे आके एंड होता है, इस चेंबर को हम लोग ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। यानी कि ये फेरिंग्स का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? फेरिंग्स हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? नेजल कैविटी। और ये क्या है तुम्हारा? बक्कल कैविटी। ठीक है। ओके। इसके बाद तुम लोगों को एक फूड पाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और यहां से तुम लोगों को एक विंड पाइप का, सॉरी, सामने वाला होगा तुम्हारा विंड पाइप और पीछे वाला होगा तुम्हारा फूड पाइप। ठीक है। अभी जो फूड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो फूड आ रहा है, तो यहाँ पे एक तुम लोगों को एपिग्लॉटिस देखने को मिलेगा, जो कि ये फूड पाइप का जो फूड है वो, आई एम सॉरी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं, विंड पाइप सामने रहता है और फूड पाइप पीछे रहता है। ठीक है, एकदम ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा एपिग्लॉटिस। ठीक है। ओके। तो यहीं पे तुम्हारा लैरिंग्स प्रेजेंट होगा। यहीं पे क्या प्रेजेंट होगा? लैरिंग्स प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर तुम्हारा वॉइस बॉक्स रहेगा। ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया, फिर हमारा जो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो कि रेस्पिरेटरी पार्ट का एक स्ट्रक्चर है, वो तुम लोगों को, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, वो तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहीं पे बोल रहे हैं कि पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, यानी कि इस फेरिंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? गिल स्लिट, यानी कि गिल स्लीट देखने को मिलेगा। ओके। ठीक है। मतलब गिल जो कि एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, जो कि एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जिससे रेस्पिरेशन होता है, वो पेयर्ड रूप में, यानी कि एक साथ पेयर्ड होगा, फेरिंग्स में प्रेजेंट होगा, वो तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। शरीर के किसी ना किसी हिस्से में, हमारे पूरे लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन के किसी ना किसी पार्ट में तुम लोगों को ये फेरिंजियल गिल स्लिट कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। तुम लोगों को शायद पता ही होगा, जब कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है तो उसमें गिल स्लिट देखने को मिलता है, जो हमारा जो वर्टिब्रेट्स है उनमें भी देखने को मिलता है। धीरे धीरे गिल स्लिट्स धीरे धीरे लुप्त होने लगता है और जो हमारा जो लंग्स है उसमें कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है। चलो, दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्री कैसा होगा? बाइलेटरल होगा, यानी कि बॉडी को दोनों पार्ट में अगर डिवाइड करोगे, अगर एक ही प्लेन से दो पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है, किसी भी और प्लेन से बॉडी दोनों पार्ट में, दोनों इक्वल हिस्सा में नहीं टूटेगा।
ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, एम्ब्रायो का 3 लेयर देखने को मिलेगा, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। सिलोमेट होगा यानी कि मेसोडर्म के अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, हॉलो चेम्बर प्रेजेंट होगा जो कि तुम लोगों का जो गट रिलेटेड या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड होगा। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का काम करेगा। दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा यानी कि वेन, वेनलेट, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, दीज विल बी प्रेजेंट, जिसके अंदर से ही ब्लड जाएगा। क्या बोला मैंने? ओपन टाइप जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट से डायरेक्ट ब्लड को लाता है और ऑर्गन्स के ऊपर छोड़ देता है, इसके अंदर कोई भी वेन्स आर्टरी लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है? ओपन स्ट्रक्चर, ओपन सर्कुलेशन। और क्लोज्ड सर्कुलेशन में कैसा होगा? क्लोज्ड में कैसा होगा? वेन्स से ब्लड जाएगा, आर्टरी से ब्लड जाएगा, ठीक है, ये इन सब चीजों से ब्लड जाएगा जो कि ब्लड क्लोज्ड सिस्टम में जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ऑर्गन्स में, मतलब ऑर्गन्स को एकदम खून से नहा दिया ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टेबल 4.1 रिप्रेजेंट्स ए कंपैरिजन ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। 4.1 के अंदर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का जो सेलिएंट फीचर है वो देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, ठीक है। मतलब कोई भी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नॉन कॉर्डेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, यहाँ पे जो सीएनएस मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो कहाँ होता है? डोर्सल, यानी कि पीठ वाले हिस्से में होगा। हॉलो होगा, सिंगल होगा, मतलब एक बीच में हॉलो होगा, मतलब हॉलो का मतलब क्या है? बीच वाला जो हिस्सा है वो कैसा होगा? वो एम्प्टी होगा। हॉलो का मतलब तो समझते हो ना, ठीक है। और सिंगल होगा मतलब एक ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा उल्टा कर दो, वेंट्रल होगा, बॉडी के सामने वाले होगा, यहाँ पे डॉर्सल, हमारे केस में क्या होता है? डॉर्सल होता है, यहाँ पे वेंट्रल होता है। सॉलिड होगा यानी कि कोई भी हॉलो स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों नहीं प्रेजेंट होगा सर? क्योंकि देखो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके अंदर से हमारा जो नोटोकॉर्ड या फिर जो नर्व कॉर्ड है वो जाता है, ओके, नर्व कॉर्ड है वो जाता है, जो कि समझ लो एक नोटोकॉर्ड जैसा ही कुछ है, ठीक है। एक कॉर्ड जाएगा, तो एक कॉर्ड या फिर एक तार को पास करने के लिए, कोई भी तार अगर, कोई भी वायर अगर घर में पास हो तो हम लोग क्या देखते हैं कि आउटर कोटिंग तो पीवीसी का होता है, लेकिन जो इनर स्ट्रक्चर होता है, जो तार का जो छोटू छोटू सा एकदम थिन थिन सा जो तार जाता है अंदर से, तो वो कैसा होता है? वो एक कॉर्ड लाइक दिखने को मिलता है ना, एक रस्सी जैसा, ठीक है। और उसके आउटर में क्या होता है? पीवीसी का आउटर कवरिंग होता है। तो इसके अंदर क्या मिलता है? हॉलो, हॉलो पीवीसी के अंदर का पार्ट क्या होता है? हॉलो, ताकि वहां से कोई भी वायर पास हो सके। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, एक कॉर्ड पास होगा, और कॉर्ड पास होने के लिए अंदर का जो ढांचा है वो खोखला रखना पड़ेगा, ठीक है, और बाहर का एक ढांचा रखना पड़ेगा ताकि वो कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट कर सके। समझ में आया? फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, मतलब फेरिंग्स के अंदर क्या होगा? गिल स्लिट होगा। परफोरेटेड का मतलब होता है फेरिंग्स को पेनिट्रेट करता हुआ जाएगा गिल स्लिट, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ओके। और यहाँ पे क्या होता है? गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, गिल स्लिट्स नहीं होता। और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होगा? डबल होगा। समझ लेना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डबल होगा क्योंकि बहुत ही लोअर टाइप का सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, उतना एडवांस नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे डबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल होगा। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट कैसा होगा? वेंट्रल होगा, सामने प्रेजेंट होगा बॉडी के पेट के हिस्सा में, पेट के हिस्सा में हार्ट प्रेजेंट होगा। हमारे केस में भी होता है ना, पेट का हिस्सा यहाँ होता है और तो हार्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट इज डोर्सल, मतलब यहाँ पे पूरा उल्टा होगा, अगर हार्ट प्रेजेंट हो तो डोर्सल होगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस्ड कम है? तो देखो, सपोज मान लो एडवांस्ड, सपोज मान लो कि जो तुम हो, तुमने अगर किसी भी चीज में ज्यादा पैसा लगाया है, क्या लगाया है? ज्यादा पैसा लगाया है, तो वो चीज तुम लोगों को क्या क्वालिटी में अच्छा मिलेगा। और क्वालिटी में अच्छा मिले तो वो ज्यादा दिन टिकेगा, डेज ज्यादा टिकेगा, ठीक है। अगर तुमने पैसा कम लगाया है और बहुत सारा चीज खरीदा है, बहुत सारा चीज खरीदा, बहुत सारा क्वांटिटी बहुत सारा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का एक ही चीज लिया है तुमने, सपोज कि एक कपड़ा लिया है, एक शर्ट लिया है,
तो उस एक शर्ट का कीमत है 10,000 रुपए, तो वो शर्ट का क्वालिटी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो कंपनी भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा देता है, ठीक है। अब तुमने पैसा कम खर्चा है और यहाँ पे तुमने 100 टी शर्ट लिया है 10,000 रुपए में, ठीक है। ये डेज कम सरवाइव करेगा, इसीलिए तुमने 100 लेके रखा है कि भाई अगर मेरा एक का कुछ हो जाए तो मैं फिर दूसरा ले लूं, फिर तीसरा ले लूं, फिर चौथा ले लूं, ऐसे करते करते मेरा 4-5 साल तो टिक ही जाएगा। यहाँ पे एक चीज ही टिक रहा है 5 साल, 5 इयर्स। यहाँ पे तुम्हारा जो 10,000 यहीं पे भी खर्च हुआ है, लेकिन वो कितना टिक रहा है तुम्हारा 5 इयर्स कैसे टिक रहा है कि तुमने एक खराब हो गया और एक पहन लिया, और एक खराब हो गया और एक पहन लिया, ऐसे टिक रहा है, ठीक है। समझ में आया कि क्यों यहाँ पे डबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। तुम्हारे भाषा में मैंने बहुत सरल भाषा में मैंने तुम लोगों को समझा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना अपने लैंग्वेज में जरूरी होता है। ये नहीं कि एडवांस पीएचडी करवा रहा हूं एनसीईआरटी में, नहीं, अपने लैंग्वेज में एनसीईआरटी को समझो। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। 3 सब फाइला में फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड। कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेफालोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है? जिसमें वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे जो तुम लोगों को जो नर्व कॉर्ड या फिर जो नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है ना, तो जो नोटोकॉर्ड एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होगा। जो पीवीसी वाला स्ट्रक्चर मैंने बोला, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो रीड होता है ना हमारा बीच का जो रीड की हड्डी बोलते हैं ना हम लोग, तो वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, मतलब एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम प्रेजेंट होगा ओके। और इसके अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। मुझे जरूर बोलना जो कि ड्रॉपर हो कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर कौन सा तरीके का जॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लोग ड्रॉपर है उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है उसके लोकोमोशन एंड मूवमेंट है उसके अंदर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। यानी कि प्रोटो का मतलब क्या होता है? जो एकदम प्रिमिटिव वाला स्ट्रक्चर हो। कॉर्डेट के अंदर प्रिमिटिव वाला स्ट्रक्चर, कॉर्डेट है लेकिन प्रिमिटिव वाला कॉर्डेट, मतलब एवोल्यूशनरी कम एडवांस्ड है, पहले फॉर्म हुआ था, ओके। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, यानी कि समुद्र के पानी में देखने को मिलेगा। चलो अभी एवोल्यूशन कनेक्ट करते हैं इससे, ठीक है। एवोल्यूशन यही एक चैप्टर है जो कि तुम्हें नीट में बता सकता है। हर एक बायोलॉजिकल चीज में तुम लोगों को एवोल्यूशन का एक टच देखने को मिलेगा। अगर तुम लोग वो पकड़ लेते हो, बायोलॉजी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। देखो अभी अगर तुम लोग देखो, पिछले जो हमारा जो पुराना जो अर्थ था उसके अंदर पानी ही पानी था। क्या था? पानी पानी था। इसीलिए जीवन का फॉर्मेशन भी क्या हुआ? फर्स्ट पानी में ही हुआ। इसीलिए फर्स्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो क्या हुआ? फर्स्ट सेल पानी में ही फॉर्म हुआ था। इसीलिए जो प्रोटो स्ट्रक्चर है, जो प्रिमिटिव वाला स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है? एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, पानी में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड का एक टच प्रेजेंट होगा, मतलब भाई नोटोकॉर्ड तो है लेकिन लार्वल टेल में है, सिर्फ और सिर्फ, पूरे बॉडी में नहीं है। लार्वल टेल में प्रेजेंट है, मतलब जो लार्वा है उसका जो टेल होगा, जो तुम लोगों के अंदर अदृश्य रहता है ना बंदरो, तो देखो ये लार्वल टेल है, वो उनके अंदर नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। व्हाइल इन सेफालोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। सेफालोकॉर्डेटा के अंदर देखो थोड़ा एडवांस्ड हो गया सेफालोकॉर्डेटा एवोल्यूशनरी, तो हेड से टेल के अंदर तुम्हें ये जो नोटोकॉर्ड है वो देखने को मिलेगा। एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी भर देखने को मिलेगा। जहां की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डेटा के अंदर लार्वल टेल में मिलता था। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा, एस्कीडिया, साल्पा, डोलियोलम। सेफालोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट को हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा बोलते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है वो डोलियोलम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साल्पा और ये ब्रैंकियोस्टोमा। ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेना, नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलो, द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रायोनिक पीरियड, मतलब एम्ब्रायोनिक टाइम पे, मतलब जो एम्ब्रायो का जो स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्रेटा के अंदर, उसी के अंदर नोटोकॉर्ड होता है। मतलब जो एकदम छोटू सा एम्ब्रायो होता है ना, 8 सेल, 32 सेल और उससे भी थोड़ा सा अधिक स्टेज में, तो वो जो पुचकू पुचकू सा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। बाकी
जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा स्ट्रक्चर, यानी कि थोड़ा सा मेच्योर करने लगेगा एम्ब्रायो, बेबी फॉर्म करने लगेगा, बेबी बड़ा होने लगेगा, तब नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। यहाँ पे दिया ही हुआ है कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि मैंने जो क्वेश्चन को तुम लोगों को आंसर करने को बोला था कि वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा जॉइंट देखने को मिलता है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट देखने को मिलता है। नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इन द एडल्ट में ऐसे ही पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस तुम लोगों को रिमिक्स करके पढ़ाता रहूंगा, ताकि पूरा सिलेबस एक साथ तुम लोग याद रख पाओ। बाकी अलग अलग चैप्टर याद रखना इम्पॉसिबल है, तुमको कोरिलेट करके ही पढ़ना है, ठीक है। Thus all vertebrates are chordate, ऐसे ही सब वर्टिब्रेट ही कॉर्डेट्स होता है। क्यों? क्योंकि सब वर्टिब्रेट के अंदर ही कॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड या फिर नर्व कॉर्ड। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, लेकिन सब कॉर्डेट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है। ये लाइन याद रख लेना। ये नीट में असर्शन रीजन में या फिर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन में पूछ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है, इस लाइन से। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages may be fins or limbs। क्या बोल रहा है? Besides basic chordate characters, chordate characters की जो बेसिक है, बेसिक जो chordate characters है, उसके अलावा vertebrate के अंदर क्या होगा? Ventral muscular heart होगा, हार्ट मसल से बना होगा, मस्क्यूलर हार्ट होगा जो कि ब्लड को पंप करने में हेल्प करेगा। जो वेंट्रल प्रेजेंट होगा, मतलब पेट के साइड में, बॉडी के सामने वाले हिस्सा नहीं बोलना वेंट्रल को, पेट के साइड में प्रेजेंट होगा। तुम लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। विथ 2, 3 और 4 चेम्बर्स। दोनों चेम्बर कहाँ पे मिलता है? दोनों चेम्बर कहाँ पे? मछलियों के अंदर मिलता है, ठीक है। 3 चेम्बर्स कहाँ पे मिलता है? रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर मिलता है, क्रोकोडाइल्स एक्सेप्शन है। और 4 चेम्बर कहाँ पे मिलता है? एविस, पक्षियां और मेमलिया के अंदर मिलता है। किडनीज प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो का मतलब क्या होता है? पानी। ऑस्मोसिस किससे होता है? पानी से होता है। तो पानी का रेगुलेशन है, यानी कि पानी का बॉडी के अंदर आना और जाना। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच विच मे बी फिन्स और लिम्स। फिन यानी पखना, जो हमारा जो फिश के अंदर प्रेजेंट होता है ना, फिन्स, जो जिससे फिश स्विमिंग करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और लिम्स यानी कि हाथ और पैर होता है, जो जो कैसा होता है? पेयर्ड होता है ना। पेयर्ड देखो, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पेयर्ड अपेंडेज का मतलब होता है हाथ और पैर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर होगा। और जो तुम्हारा जो लिम्ब है, लिम्ब मतलब हाथ पैर को जनरली बोला जाता है, ठीक है। चलो, द सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेट्स आर, हम लोग आज इतना तक ही पढ़ेंगे। छोटा छोटा सा क्लास रख ला हूं तुम लोगों की सुविधा के लिए, ताकि एक दिन में ही कर पाओ, नहीं तो रोज हो गए सर 1 घंटे का क्लास ले रहे हैं, वो हमसे नहीं होता, ठीक है। चलो, मैं ये जो पूरा लेक्चर है इसको पूरा एक 1 शॉट में भी तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर पूरा 1 शॉट में आ गया है, देख लेना जाके, ठीक है। डिवीजन एग्नाथा लेग्स जॉ, नेथोस्टोमाटा बियर्स जॉ। एग्नाथा और नेथोस्टोमाटा वर्टिब्रेट के अंदर आता है। एग्नाथा का मतलब होता है नहीं, ए फॉर नहीं। एग्नाथा का मतलब होता है जॉलेस। क्लास क्या होगा? साइक्लोस्टोमाटा। और यहाँ पे बियर्स जॉ सुपर क्लास होगा, इसके अंदर पाइसेस और टेट्रापोड। पाइसेस के अंदर क्या मिलता है? फिन्स मिलते हैं, यानी कि पखना मिलता है, जिससे जो मछलियां है वो स्विमिंग कर सके, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ऑस्टिक्थिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टो, ऑस्टियो, ऑस्टियो, ऑस्टो, इसका मतलब क्या होता है? कैल्शियम रिलेटेड। ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। ऑस्टियो इसका मतलब है कि कैल्शियम रिलेटेड। तो तुम लोगों को यहाँ पे कैल्शियम रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि बोनी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसीलिए इनको बोनी फिशेस भी बोलते हैं। कैल्शियम से क्या फॉर्म होता है? बोन्स फॉर्म होता है, ठीक है। टेट्रापोडा, बियर्स लिम्स, क्या होगा? लिम्ब रहेगा, यानी कि हाथ और पैर। हैंड एंड लेग्स आर प्रेजेंट, इसी को हम लोग फिन्स, लिम्स बोलते हैं। एम्फीबिया होगा, रेप्टिलिया होगा, एविस होगा, मैमलिया होगा। यही टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है? पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है? लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर, लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो 4 पोडियम या फिर 4 पैर या फिर 4 हाथ या फिर हाथ और पैर मिला के 4 जो स्ट्रक्चर है वो तुम लोगों को एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया में देखने को मिलेगा। सर एविक्स तो पक्षी होता है, दोनों ही पैर होता है, उनका जो पखना होता है ना बर्ड के अंदर, जो उड़ने में हेल्प करता है बर्ड के अंदर, ठीक है, तो वो
उन लोगों का फ्रंटल लिम्ब था, यानी कि पहले हाथ था, फिर उन लोगों को उड़ना पड़ गया, इसीलिए वो धीरे धीरे जो हमारा पखना में कन्वर्ट हो गया। तो यही हम लोग यही तक था हम लोगों का आज का क्लास। अगले क्लास में हम लोग साइक्लोस्टोमाटा कॉन्ड्रिक्थिस पूरा पढ़ेंगे ऑस्ट्रिक्टिस तक, और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस मैमिलिया ये उसके अगले पार्ट में, और फिर और उसके और के बाद में, यानी कि अब 3 ही क्लासेस तुम लोगों को लगेगा एनिमल किंगडम को पढ़ने में। ठीक है, चलो आई एम शुगर सर यार साइनिंग ऑफ, गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टाटा।